यार, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी तलवार चलाई, खून बहाया, दुश्मनों को मार के खंबे पे टांग दिया, वो इंसान एक दिन थक गया उन सब से। उसने सोचा कि अब वो चैन की जिंदगी जिएगा, अपनी बीवी के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने लोगों के साथ। लेकिन फेत को कुछ और ही मंजूर था। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक ऐसी स्टोरी जो हिस्ट्री, हॉरर और एक बाप की मोहब्बत का अजीब सा संगम है। ये स्टोरी है वाल्ड ड्रैकुला की, जो एक कॉमन वैम्पायर नहीं था, जो एक कर्स्ड इंसान था, जो अपने आप को कुर्बान करने को तैयार था सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो बकल अप करो, लाइट थोड़ी कम करो और सुनो ड्रैकुला अनटोल्ड। 15वीं सेंचुरी, वाल्चिया और ट्रांसल्वेनिया। ये यूरोप का वो हिस्सा है जहां आज रोमेनिया है, और इस जमाने में यहाँ का रूलर था प्रिंस वॉल्ड ड्रैकुला। अब ये नाम सुन के मत सोचो कि ये सिर्फ एक चीजी हॉरर मूवी का विलन है। नहीं, वॉल्ड एक रियल हिस्टोरिकल फिगर था, और इस जमाने में उसकी एक ऐसी स्टोरी देखते हैं जो थोड़ी अलग है। तो हुआ क्या था पहले? जब वॉल्ड बहुत छोटा था तब ऑटोमन एम्पायर, जो उस जमाने की सबसे ताकतवर एम्पायर थी, उनका एक ब्रूटल प्रैक्टिस थी। वो कॉन्कर्ड टेरिटरीज से यंग बॉयज को छीन लेते थे, छोटे छोटे बच्चे, और उन्हें ट्रेनिंग देते थे अपनी जेनिसरी कॉर्प्स में, जो उनकी एलीट फाइटिंग फोर्स थी। वॉल्ड भी इनका एक ऐसा ही ट्रिब्यूट था। एक छोटा सा लड़का जो अपने माँ बाप से दूर, अपनी जमीन से दूर, अपने धर्म से दूर, ऑटोमन सुल्तान के साए में पला, और वहां उन्होंने वॉल्ड को बना दिया एक परफेक्ट किलिंग मशीन। वो इतना खतरनाक बन गया, इतना रूथलेस, कि लोग उसे कहने लगे वॉल्ड द इम्पेरर, सन ऑफ द ड्रैगन। मतलब यार, इम्पेलर। वो दुश्मनों को लिटरली वुडन स्टेक्स पे छिदवा देता था, उन्हें अपसाइड डाउन टांग देता था। ये उसकी वॉर टैक्टिक्स थी, साइकोलॉजिकल टेरर। दुश्मन दूर से ही देखते थे हजार हजार लाशें टंगी हुई हैं अपसाइड डाउन लकड़ियों के ऊपर, तो वो दिल के अंदर डर बैठ जाता था। लेकिन एक वक्त आया जब वॉल्ड को खुद से नफरत होने लगी। इतना खून, इतनी तकलीफ, इतना दर्द देना, ये उसके अंदर कुछ तोड़ गया। वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, लेकिन उसका दिल कहीं और था। तो फाइनली वो रिटायर कर गया, वाल्चिया और ट्रांसल्वेनिया का प्रिंस बन गया, अपनी बीवी मिरेना के साथ, अपने बेटे इनग्रास के साथ एक सिंपल पीसफुल लाइफ जीने लगा। ये बेसिकली वो मोमेंट है जब एक रिटायर्ड गैंगस्टर सोचता है कि अब मैं सीधा जीऊंगा। हम सब जानते हैं कि ये कितना काम आता है। स्पॉइलर, बिल्कुल भी नहीं आता। एक दिन वॉल्ड अपने सोल्जर्स के साथ पेट्रोल कर रहा था, तब उसने एक स्ट्रीम में कुछ देखा, एक ऑटोमन हेलमेट, और ये देखते ही उसके दिमाग में घंटी बज गई। ये मतलब था कि ऑटोमन्स का एक स्काउटिंग पार्टी यहाँ आई थी, मतलब रिकॉन्शियंस, मतलब इन्वेजन की प्लानिंग हो रही है। वॉल्ड ने डिसाइड किया कि इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। वो अपने कुछ सोल्जर्स के साथ उस स्ट्रीम के साथ साथ चलने लगा, जब तक वो नहीं पहुंचा ब्रोकन टूथ माउंटेन पे, एक पहाड़ जिसमें एक डार्क क्रीपी सा केव था। और वहां उन्हें मिला कुछ ऐसा जो इंसान नहीं था, एक क्रिएचर, ह्यूमनाइड, मतलब इंसानी शेप में, लेकिन इंसान नहीं था वो चीज तेजी से बाहर आई और वॉल्ड के सारे सोल्जर्स को मार डाला। वो भी इतनी तेजी से कि कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। वॉल्ड सिर्फ बहुत मुश्किल से भाग पाया। वो अपने कैसल वापस आया, हाथ कांप रहे थे, आंखें खुली की खुली थी। अब वॉल्ड ने ब्रदर लूशियन से बात की, एक रोमानियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मॉन्क, और लूशियन ने बताया कि वो जो क्रिएचर था वो एक वैम्पायर है, और उस वैम्पायर की भी एक हिस्ट्री थी, काफी डार्क हिस्ट्री। वो पहले एक रोमन लीजन का जनरल था जिसका नाम था कलिगुला, एक ताकतवर वॉरियर। लेकिन उसने एक गलती की, उसने एक डीमन के साथ डील की, ताकत के बदले में कुछ और दे दिया, अपनी इंसानियत, अपनी इंसान होने की हैसियत।
डीमन ने उसे वैम्पायर बना दिया, लेकिन साथ ही एक सजा भी दी। वो उस केव में फॉरएवर ट्रैप हो गया। अब वो काफी सदियों से उस अंधेरी गुफा में बैठ के किसी का वेट कर रहा है, किसी ऐसे इंसान का जो उसकी हेल्प कर सके। यार सोचना, एक इतने सालों से एक अंधेरी गुफा में बैठा है। मैं तो 10 मिनट पावर कट में ही पागल हो जाता हूँ। क्या पता ऐसे ही वैम्पायर वगैरह जीते हों। उधर वॉल्ड के कैसल में एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ईस्टर का सेलिब्रेशन चल रहा था। मैरीन खुश थी, इनग्रेस खुश था, लोग खुश थे, पीसफुल मोमेंट था। तभी आई ऑटोमन कंटीजेंट। सुल्तान महमद टू का एक एमिसरी यानी रिप्रेजेंटेटिव कैसल पहुंचा और उसने जो डिमांड की वो सुन के वॉल्ड का खून खोलने लगा। ऑटोमन एम्पायर अपने ट्रिब्यूट मांग रही थी, 1000 लड़के जेनिसरी कॉर्प्स के लिए। वही जो वॉल्ड के साथ हुआ था वही अब दूसरों के बच्चों के साथ होने वाला था, और उस 1000 में इनाग्रस का भी नाम था, वॉल्ड का अपना बेटा। सुनो, मैं इमेजिन कर सकता हूँ वॉल्ड का उस वक्त का इमोशन। ये वही चीज है जिसे उसने खुद फेस किया था। वो अपने बेटे को वहां नहीं भेजेगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो अकेला था, उसकी आर्मी ऑटोमन एम्पायर के सामने कुछ भी नहीं थी। सीधे लड़के जीतना तो पॉसिबल ही नहीं था। तो वॉल्ड ने लिया एक डेस्परेट डिसीजन। वो वापस गया ब्रोकन टूथ माउंटेन, उस अंधेरी गुफा में, उस क्रिएचर के पास। गुफा के अंदर वो मास्टर वैम्पायर बैठा था। कई सदियों से डार्कनेस उसके अंदर समाई हुई थी, और उसने वॉल्ड को एक ऑफर दिया, मैं तुझे अपना खून दूंगा। 3 दिन के लिए तुझे मेरे जैसी पावर मिलेगी, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल ओवर बैट्स, सुपरनेचुरल सेंसेस। लेकिन एक कंडीशन है, 3 दिन तक तू किसी भी इंसान का खून नहीं पिएगा। अगर तू रुक गया, 3 दिन बाद तू वापस इंसान बन जाएगा। लेकिन अगर तूने खून पिया तो तू हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएगा और मुझे इस गुफा से आजादी मिल जाएगी। ये एक वेरी स्मार्ट और बहुत ईवल डील थी। वैम्पायर को एक्चुअली वॉल्ड की जरूरत थी, क्योंकि जो मैजिकल सील के कारण वो उस गुफा में था वो सिर्फ टूट सकती थी अगर वॉल्ड परमानेंटली वैम्पायर बन जाता। तो वैम्पायर ने सोचा वॉल्ड इतना स्ट्रांग है, जरूर किसी वक्त तो खून पिएगा ही। लेकिन वॉल्ड ने सोचा 3 दिन मैं रुक सकता हूं, अपने बेटे को बचाऊंगा और वापस इंसान बन जाऊंगा। उसने वो खून पी लिया और एक पल में सब कुछ बदल गया। वॉल्ड को ऐसा फील हुआ जैसे बिजली उसके अंदर दौड़ गई। उसकी आंखें बदल गई, उसकी स्किन बदल गई, वो क्लाउड्स ऑफ बैट्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि आंखें नहीं पकड़ सकती थी उसे। वो वापस पहुंचा अपने कैसल और एक स्क्वाड ऑफ ऑटोमन सोल्जर्स वहां थे, अकेले। वॉल्ड ने उन्हें अकेले मार डाला, सबको, बिना किसी हेल्प के। वो पावरफुल था, बहुत ज्यादा पावरफुल। यार ऑनेस्टली अगर मुझे भी कोई इतनी पावर देता तो मैं भी सोचता हाँ यार 3 दिन क्या है। लेकिन हम सब जानते हैं कि रियल लाइफ में ये ट्रेड्स ऑफ इतने सिंपल नहीं होते। उसने अपने कैसल के लोगों को कोजिया मोनेस्ट्री भेज दिया सेफ्टी के लिए, खुद गार्ड करने की पोजीशन लेने लगा। रात को ऑटोमन आर्मी मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ी। वॉल्ड ने अपनी वैम्पायर पावर्स यूज की, बैट्स की एक एनॉर्मस स्वॉर्म को कमांड किया। हजारों बैट्स ने ऑटोमन सोल्जर्स को रोका, उन्हें स्कैटर किया। वॉल्ड को लगा वो जीत रहा है, लेकिन ये एक डिकॉय था। वो जो बड़ी आर्मी थी वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थी, असली अटैक अलग जगह से हुआ। कुछ ऑटोमन सोल्जर्स मोनेस्ट्री के अंदर घुस गए, लोगों को मार दिया और इनाग्रस को किडनैप कर लिया। और मेरीना जो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही थी वो मोनेस्ट्री की वॉल से गिर गई। वॉल्ड ने देखा, वो भागा, अपनी पूरी वैम्पायर की स्पीड के साथ भागा, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। मरीना जमीन पर थी, मरने की हालत में। अब जो मोमेंट आया ये फिल्म का सबसे हैवी इमोशनल मोमेंट था। मरीना जानती थी कि वो बचेगी नहीं, लेकिन उसने वॉल्ड को देखा और उसने सोचा अपने बेटे के बारे में। इनाग्रस अभी भी महमद के पास कैप्टिव है। वॉल्ड को उसे बचाना था, लेकिन वॉल्ड की पावर खत्म हो रही थी। 3 दिन का वक्त निकला जा रहा था। मरीना ने वॉल्ड
का हाथ पकड़ के बोला, मेरा खून पी लो, हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओ और अपने बेटे को बचाओ। ये एक मदर की और एक वाइफ की सोच थी। वो अपनी मौत को अपने पति और बेटे की जिंदगी से एक्सचेंज कर रही थी। वॉल्ट रोया रिलक्टेंटली, हाथ कांपते हुए उसने वो किया जो मेरीना ने कहा, और उसी वक्त दो चीजें एक साथ हुई। पहली, वॉल्ट परमानेंटली वैम्पायर बन गया, फुल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। दूसरी, ब्रोकन टूथ माउंटेन की गुफा में वो मैजिकल सील टूट गई, मास्टर वैम्पायर आजाद हो गया। अब वॉल्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जानता था कि उसने क्या किया। उसने एक एंशिएंट ईवल को फ्री कर दिया, लेकिन अभी फिलहाल एक काम बाकी था, अपने बेटे को वापस लाना। उसने मोनेस्ट्री के सर्वाइविंग लोगों को जो बच गए थे उन्हें भी वैम्पायर में कन्वर्ट कर दिया, एक आर्मी बनाई और खुद आसमान में काली तूफानी क्लाउड्स बुलाए ताकि सूरज नजर ना आए, क्योंकि वैम्पायर्स धूप में जलते हैं। महमद का कैंप, ऑटोमन एम्पायर की फुल फोर्स, लेकिन वॉल्ट की वैम्पायर आर्मी ने उन्हें अटैक किया। खून और कैओस था हर तरफ। ऑटोमन सोल्जर हैरान, ये क्या हो रहा है, ये इंसान नहीं है जो उनसे लड़ रहे हैं। लेकिन महमद स्मार्ट था, वो वैम्पायर्स की वीकनेस जानता था। उसने अपने टेंट को पूरा फ्लोर सिल्वर कॉइन से ढक दिया। सिल्वर वैम्पायर्स की एक्चुअलीज हील होती है, मतलब कि कमजोरी होती है, और हाथ में लिया एक सिल्वर स्वॉर्ड। वॉल्ट टेंट में घुसा, दोनों के बीच में फाइट हुई। महमद ने वॉल्ट को सिल्वर से हिट किया, वो इंस्टेंटली वीकन हो गया, वैम्पायर पावर्स कम होने लगी। महमद ने वॉल्ट को पिन कर दिया और उठाया एक वुडन स्टेक, अ क्लासिक वैम्पायर किलर। ये वो मोमेंट था जब लग रहा था कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन वॉल्ट ने एक लास्ट एफर्ट किया। वो इवेड किया बेयरली, और उसने महमद को ही उस स्टेक से मार दिया। लेकिन रुका नहीं, उसने महमद का खून भी पिया, अपनी एनर्जी वापस पाई। महमद मर गया, ऑटोमन इन्वेजन रोक दी गई। वॉल्ट ने इनाग्रस को ले लिया अपने साथ। ऑनेस्टली यार, वॉल्ट की स्ट्रेटेजी थोड़ी कन्वीनियंट थी, लेकिन इमोशनली इतनी स्ट्रॉन्ग फिल्म है कि आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते। बाहर आके वॉल्ट ने देखा उसके वैम्पायर सोल्जर्स वो बदल गए थे, उनका ह्यूमैनिटी चला गया था, और अब वो इनाग्रस की तरफ देख रहे थे, एक प्रे की तरह देख रहे थे। वॉल्ट ने रियलाइज किया ये लोग उसके बेटे को मार डालेंगे। तब आया ब्रदर लूशियन, वो मॉन्क, अपना क्रॉस लेकर। उसने वैम्पायर्स को इनाग्रस से दूर किया, और तब वॉल्ट ने एक लास्ट डिसीजन लिया। वो जानता था जब तक ये वैम्पायर फॉर्म एक्टिव है तब तक इनाग्रस सेफ नहीं है। सिर्फ एक तरीका है ये सब खत्म करने का, सूरज। वोल्ट ने वही काले क्लाउड्स हटा दिए, सूरज की रोशनी आई और एक एक करके सब वैम्पायर्स जलने लगे, खुद वोल्ट भी। वोल्ट ने इनाग्रस की तरफ देखा, आंसुओं के साथ बोला गुड बाय। ये एक बाप का अपने बेटे के लिए अल्टीमेट सेक्रीफाइस था। वो एक मॉन्स्टर बन गया था ताकि अपना बेटा बचा सके, और अब मॉन्स्टर्स को खत्म होना था ताकि इंसानियत बच सके। लेकिन याद है वो बंदा, एक मिस्टीरियस इंसान जो बहुत पहले से वॉल्ट को ऑब्जर्व कर रहा था, और उसने ऑफर किया था कि वो वॉल्ट की सेवा करेगा। उसने वॉल्ट की बॉडी सनलाइट से खींचा और अपना खून थोड़ा सा वॉल्ट के होठों पर डाल दिया। वॉल्ट वापस जिंदा हो गया, अभी भी वैम्पायर है। इनाग्रस को वॉल्चिया का नया प्रिंस क्राउन दिया गया। यूरोप ऑटोमन इन्वेजन से बच गया, और स्टोरी खत्म नहीं हुई है। प्रेजेंट डे लंदन, एक आदमी यंगिश फेस, टाइमलेस आइज वॉक कर रहा है। वो मिलता है एक औरत से जिसका नाम है मीना, और मीना बिल्कुल मेरीना जैसी लगती है, उसकी बीवी की रीइंकार्नेशन। दोनों मुस्कुराते हैं, एक पुराना रिश्ता, नया जन्म। और दूर से वो मास्टर वैम्पायर जो अब आज़ाद है देखता है उन्हें, एक डेंजरस स्माइल के साथ। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस एक नई चैप्टर शुरू हुई है। यार, ड्रैकुला अनटोल्ड एक सिंपल हॉरर मूवी नहीं है, इसका कोर एक बहुत ह्यूमन स्टोरी है, एक बाप की स्टोरी। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी वायलेंस में बिताई, जो पीस चाहता था, लेकिन फेथ ने उसे फिर से एक मॉन्स्टर बनने पे मजबूर कर दिया। अपने आप को नहीं बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए।
और एंड में उसने खुद को सेक्रीफाइस किया, ये जानते हुए कि वो वापस नहीं आएगा। मैं पर्सनली सोचता हूँ कि ये फिल्म अंडररेटेड है। हॉलीवुड ने इसे एक फ्रेंचाइजी की शुरुआत बनाना चाहती थी जो शायद कभी बनी नहीं, लेकिन एज ए स्टैंड अलोन स्टोरी ये बहुत सेटिस्फाइंग है। तो ये थी ड्रैकुला अनटोल्ड की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स में बताओ कि अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन चाहते हो। तब तक टेक केयर, और रात को अकेले पहाड़ों में मत जाओ, सीरियसली। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।